नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गाथा जीत की, जहां हम लाते हैं भारत के महानायकों की वो कहानियां जो हमें प्रेरणा देती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महानायक की जिन्होंने अपनी वीरता, साहस और बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम में एक नया इतिहास रचा। वो नाम है भगत सिंह। इस वीडियो में हम जानेंगे भगत सिंह ही के बचपन से लेकर उनके क्रांतिकारी बनने तक की अनसुनी कहानी। भगत सिन्हा का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के एक छोटे से गांव बंगा में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। उनका परिवार शुरू से ही देशभक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के विचारों से प्रेरित था। आप सोच सकते हैं, भगत सिंह के दिल में देशभक्ति का बीज बचपन से ही अंकुरित हो गया था। भगत सिंह की दादी ने उन्हें अंग्रेजों की क्रूरता और देश के लिए लड़ने की प्रेरणादायक कहानियां सुनाई। उनके घर का माहौल हमेशा आजादी की चर्चा से भरा रहता था, और यहीं से शुरू हुआ एक बालक का सफर जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बनने वाला था। सन 1919 जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, तब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। इस भयानक घटना ने भगत सिंह के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने अपने खेतों से मिट्टी उठाई और उस जगह पर जाकर इसे अपने सिर पर लगा लिया जहां निर्दोष लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस घटना के बाद भगत सिंह ने मन में ठान लिया कि वो इस अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। यहीं से उनकी विचारधारा में एक बड़ा बदलाव आया और उन्होंने अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने का संकल्प लिया। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में शुरू की, लेकिन उनका पढ़ाई में रुझान सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं था। वह भारत की आजादी के संघर्ष और दुनिया भर के क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में भी गहराई से पढ़ने लगे। 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन किया। वह किताबों के बेहद शौकीन थे और उनकी प्रिय पुस्तकों में लेनिन और कार्ल मार्क्स के विचार शामिल थे। यह वही समय था जब भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा का विकास तेजी से हुआ। वह मानते थे कि आजादी केवल अंग्रेजों से नहीं, बल्कि गरीबी, भुखमरी और अन्याय से भी होनी चाहिए। भगत सिंह का रुझान महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन से शुरू हुआ, लेकिन जलियांवाला बाग और अन्य अत्याचारों को देखते हुए उन्होंने हथियार उठाने का फैसला किया। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की योजना बनाने लगे। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति का मतलब केवल बंदूकें चलाना नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और समाज में बदलाव लाना है। भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की नहीं है, ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसने समाज के हर बुरे पहलू को देखा, समझा और उसके खिलाफ लड़ने का रास्ता चुना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर किसी में देश के प्रति सच्चा प्रेम हो और वो अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार हो, तो बदलाव लाना संभव है। दोस्तों, भगत सिंह का बचपन और शिक्षा का यह सफर ही उनके क्रांतिकारी बनने की नींव थी। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कैसे उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाए और अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।